हर साल लाखों श्रद्धालु हिमालय की गोद में बसे एक दिव्य स्थान की ओर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो कि केवल शारीरिक रूप से ही कठिन नहीं है, बल्कि आस्था की भी अग्नि परीक्षा है। जी हाँ, ये है बाबा अमरनाथ की यात्रा, जहाँ पर बर्फ से स्वयंभू बने भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने साथ दिल्ली से बालटाल होते हुए बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा तक के एक वर्चुअल टूर पे लिए चलूँगा। साथ ही हम जानेंगे उस कथा को जिसने इस तीर्थ को कालजयी बना दिया। तो महादेव के सभी भक्तों को जय श्री अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। हमारी यात्रा भारत की राजधानी दिल्ली से शुरू होती है, जहाँ से हर साल हजारों श्रद्धालु बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए निकलते हैं। दिल्ली से जम्मू पहुँचने के लिए आप टैक्सी, बस या फिर ट्रेन के सफ़र का चयन कर सकते हैं। हमने यह यात्रा ट्रेन से की, एक रात की यात्रा जो कि सुबह हमें जम्मू पहुंचा देती है। ट्रेन में जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, मौसम में ठंडक बढ़ती जाती है और साथ ही साथ बढ़ती है मन में श्रद्धा की गर्माहट। जम्मू पहुंचते ही हमारा पहला काम था RFID कार्ड बनवाना। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर ही RFID कार्ड बनाने के लिए टेंट्स लगाए गए थे, जहाँ से हमने अपना RFID कार्ड बनवाया और चल दिए अपने अगले पड़ाव की ओर। हमारा अगला पड़ाव जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर था और जिसका नाम है भगवती नगर यात्री निवास। जिन भी लोगों ने अमरनाथ जी की यात्रा बस द्वारा की है, वह सभी इस नाम से भली भांति परिचित होंगे। भगवती नगर यात्री निवास पहुंचने पर गेट पर हमारे सामान की जांच की गई और उसके बाद ही हमें यात्री निवास में प्रवेश दिया गया। यहाँ पर मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि यात्री निवास के अंदर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इस तरह का कोई भी नशीला पदार्थ ले जाना मना है। हमको यह बात तो पता थी कि बालटाल या फिर पहलगाम की ओर जाने वाले बसेस भगवती नगर यात्री निवास से ही चलती हैं, लेकिन वह दिन में किस किस समय पर चलती हैं, इस बात का हमें कोई आइडिया नहीं था। तो हमने सबसे पहले इसी बात की जानकारी प्राप्त की, तो हमें पता चला कि बालटाल या पहलगाम की ओर जाने वाली बसेस दिन में केवल एक ही बार चलती हैं और जिनका टाइमिंग होता है सुबह के 3 से 4 बजे के बीच। हम लगभग सुबह के 11 बजे भगवती नगर यात्री निवास पर पहुंच चुके थे, तो हमें अब लगभग 16 से 17 घंटे भगवती नगर यात्री निवास में ही गुजारने थे। यहाँ यात्री निवास के अंदर आपको रहने, वॉशरूम्स, खाने पीने जैसी सुविधाएं तो मिल ही जाती हैं। यहाँ पर आपको यात्री सिम भी मिल सकता है। यात्री निवास में यात्रियों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं। यहाँ पर हमने AC हॉल में विश्राम किया, जहाँ की कॉस्ट थी 50 रुपीज़ पर पर्सन। अब रात में 1 बजे यहाँ पर अनाउंसमेंट शुरू हो गई कि बालटाल और पहलगाम की ओर जाने वाली बसेस का प्रचालन शुरू हो चुका है और सभी यात्रियों को निर्देश दिए गए कि वह अपनी अपनी बसेस की ओर चल पड़ें। चूँकि हमने दिन में बस का टिकट खरीद लिया था और उस टिकट पर हमारी बस का नंबर भी लिखा हुआ था, तो हमारे टिकट पर लिखे बस नंबर के अनुसार हम अपनी बस में जाकर बैठ गए। भगवती नगर यात्री निवास से बालटाल तक का सफ़र लगभग 10 से 12 घंटे का था। यह मार्ग जितना सुंदर है उतना कठिन भी है। मार्ग में एक ओर झरने, नदियाँ और घने जंगल नजर आ रहे थे, साथ ही दूसरी ओर नजर आ रहा था सभी यात्रियों के चेहरों का जोश। सफ़र पूरा होते होते दिन के लगभग 4 बज चुके थे और हम बालटाल बेस कैंप पर पहुंच चुके थे। बालटाल बेस कैंप पहुंचने पर दोबारा हमें एक और चेकिंग से गुजरना पड़ा, जहां पर सभी यात्रियों के बैग्स स्कैन किए गए और उसके बाद ही सभी को बेस कैंप में प्रवेश दिया गया। बालटाल समुद्र तल से करीब 9,500 फीट की ऊंचाई पर है और यहां पहुंचकर वाकई आप महसूस करते हैं कि आप अब आध्यात्मिक भूमि पर पहुंच चुके हैं। हर ओर बम बम भोले की गूंज, लंगर में सेवा करते भक्त और चारों तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां। बालटाल से पवित्र गुफा तक की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है और जिसके लिए हमको बालटाल के एक्सेस कंट्रोल गेट डोमेल को क्रॉस करना होता है। डोमेल एंट्री पॉइंट से श्रद्धालुओं को एंट्री केवल सुबह के 7 बजे तक ही दी जाती है और अभी दिन के 4 बज चुके थे, तो हमें आज की रात बालटाल में ही स्टे करना था।
बालटाल में हमने 400 रुपये पर पर्सन में एक फ्लोर टेंट बुक कराया और रात में वहीं स्टे किया और अर्ली मॉर्निंग उठकर हम डोमेल की ओर चल पड़े। डोमेल वही पॉइंट है जहां पर हमारे यात्रा परमिट चेक किए जाते हैं और डोमेल से आगे पवित्र गुफा तक हमको लगभग 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस रास्ते को आप पैदल, घोड़े खच्चर से या फिर पालकी से तय कर सकते हैं। तो इस रास्ते पर पैदल चलते हुए मैं आपको बाबा अमरनाथ की पौराणिक कथा को संक्षिप्त में बताता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताने लगे तब वे इस रहस्य को केवल उन्हीं तक सीमित रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक निर्जन गुफा चुनी, वही गुफा जिसे आज हम अमरनाथ जी की पवित्र गुफा कहते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले भगवान शिव ने नंदी को पहलगाम में छोड़ा, अपने सिर के चंद्रमा को चंदनवाड़ी में छोड़ा, अपने गले में लिपटे हुए नाग को शेषनाग नामक स्थान पर छोड़ा, भगवान गणेश को महागुणस टॉप, जिसे हम गणेश टॉप भी कहते हैं, वहाँ पर छोड़ा और अंत में पंच तत्वों को पंचतरणी में छोड़ा। और पहलगाम रूट से जब आप बाबा अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो आपके रास्ते में यह सभी स्थान आते हैं। इन सब के बाद जब भगवान शिव गुफा में माता पार्वती को अमर होने की कथा सुना रहे थे, कहते हैं तब इस कथा को कबूतरों के एक जोड़े ने भी सुन लिया था, जिसके कारण कबूतरों का वह जोड़ा भी अमर हो गया। और आज भी जब श्रद्धालु यहाँ पर गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आते हैं तो उन्हें भी कभी कभार यह कबूतरों का जोड़ा दिख जाता है। बालटाल से पवित्र गुफा तक जाने में रास्ते में डोमेल के बाद रेलपत्री, बराड़ी, काली माता, संगम और फिर बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा आती है। यूँ तो बालटाल वाला रास्ता छोटा रास्ता है, इसमें केवल 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, लेकिन फिर भी यह काफ़ी मुश्किल रास्ता माना जाता है। पथरीले रास्तों में बर्फ़ की चादर और लो ऑक्सीजन इस सफ़र को कठिन बना देते हैं। फिर भी इस रास्ते में एक चीज़ ऐसी है जो हमारी सारी थकान मिटा देती है, और वह है पूरे रास्ते में श्रद्धालुओं द्वारा बम बम भोले की गूंज। अमरनाथ गुफा के पास पहुंचते ही यहाँ पर एक छोटी नदी में बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। पानी यहाँ पर बहुत ठंडा था, लेकिन हमने भी यहाँ पर स्नान किया और इसके बाद बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए गुफा की ओर बढ़ चले। बाबा बर्फानी के दर्शनों में जाने से पहले आपको अपना मोबाइल, बैगेज सब कुछ लॉकर्स में जमा कराना होता है, और यह सब सामान जमा कराने के बाद ही आप बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। हमने भी अपना सारा सामान क्लॉक रूम में जमा कराया और यहाँ से हमें बाबा बर्फानी की गुफा ऊपर ऊंचाई में नज़र आ रही थी और जहाँ तक जाने के लिए हमें बहुत सी सीढ़ियाँ भी नज़र आ रही थी। हालांकि इस सफ़र में हमें ऑलरेडी बहुत थकान हो चुकी थी, लेकिन सामने बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन होते ही सारी थकान कहीं छूमंतर हो गई थी और हम भी बम बम भोले का नारा लगाते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन की इच्छा मन में लिए सीढ़ियों में ऊपर की ओर बढ़ चले। अंततः हम उस गुफा के द्वार पर पहुंचते हैं जहां स्वयं भगवान शिव बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। हर साल सावन माह में यहाँ प्राकृतिक रूप से हिमलिंग का निर्माण होता है, जिसे हम बाबा बर्फानी कहकर पुकारते हैं। यहाँ पर बाबा बर्फानी की एक झलक मिलते ही हमारे सारे दुख, सारी थकान सब दूर हो चुके थे। कहते हैं जो यहाँ पर सच्चे मन से दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुफा से लौटते समय सबका अनुभव अलग अलग होता है। जैसे कोई महसूस करता है जैसे खुद से एक मुलाकात हुई हो, जैसे जीवन की दौड़ में एक विराम मिला हो, एक दिव्यता जो अब हमारे भीतर बस चुकी है। बाबा अमरनाथ की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है। यह यात्रा बताती है कि आस्था में कितनी ताकत है जो पहाड़ों को भी झुका सकती है। तो इस यात्रा के वृतांत के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी।